दोस्तों, क्या तुम्हें पता है पीपल के पेड़ में पानी डालने का क्या महत्व है? हमारे पूर्वज क्यों इतने सालों से पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं और पीपल को देवता के रूप में मानते हैं? पीपल के पेड़ में पानी डालने से और दीपक जलाने के क्या फ़ायदे हैं, आज हम आपको इस कथा में सुनाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से आपके 100 साल पीपल के पेड़ को सींचने की जो 100 साल का फल मिलता है, वो इस कथा की सुनने से भी पूरा फल मिलेगा। आपको इस कथा को आनंद से लेते हुए ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार का समय है जब भगवान हरि अपने नाग पे समुद्र के तट पे आराम से विश्राम कर रहे थे। वो समुद्र के तट पे शेष नाग कुंडली मार के बैठा हुआ था और उस पे भगवान विष्णु अपने नीले शरीर के साथ, नीला शरीर मानो चमकता हुआ सूरज की किरणों से और भी ज़्यादा चमक रहा था। भगवान विष्णु चमकता हुआ शरीर लेकिन बिल्कुल शांत मन से, उनके गले में उनका नीलकंठ की माला और उनके साइड में बैठी हुई लक्ष्मी माता जो उनके पैर दबा रही थी। लक्ष्मी माँ और विष्णु जी बातें ही कर रहे थे और वो खुश थे कि तीनों लोक में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, वो अपनी बातें कर रहे थे। तभी दूर से आता हुआ नारद मुनि दिखाई देता है उन्हें। वो बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं कि आज नारद बहुत परेशान हैं और वो आ रहे हैं। और लक्ष्मी माता कहती है कि आपने दूर से देख लिया? तो वो कहते हैं हाँ। तभी नारद वहाँ नारायण नारायण करते हुए वो उनके पास आते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। भगवान हरि उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ नारद, तू तो तीनों लोगों में घूमते हो, खुले घूमते हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कहाँ घूमना है क्या करना है सब कुछ देखते हो, तीनों लोगों पे कब्जा कर रखा है। तभी वो कहते हैं कि आज मेरे मन में फिर क्यों परेशान हो? तो वो कहते हैं कि आज मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर खाली आप ही दे सकते हो, आप ही मुझे समझा सकते हो कि ऐसा क्यों है। हे हरि, आप मुझे समझाने की कृपा करो। तभी हरि बोलते हैं अपना प्रश्न तो बताओ, क्या हुआ आप मुझे बताओ नारद, क्या हुआ, तभी मैं आपको बता पाऊँगा। तभी नारद बोलते हैं कि आज मैं धरती लोक पर गया था, वहाँ मैंने देखा कि ऋषि मुनि एक पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे थे, दिया जला रहे थे, पानी डाल रहे थे और बैठ के कथा कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे विष्णु भगवान के नाम के, आपके नाम के। और एक अज्ञानी वह पेड़ काटने आया था, वो पीपल का पेड़ काट रहा था। वो देख रहा था कि वो पीपल का पेड़ काट रहे हैं, ऐसा क्यों है? धरती पे कुछ लोग पीपल की पूजा करते हैं क्योंकि उसमें सारे देवता निवास करते हैं, आप और माँ लक्ष्मी रहते हैं उसमें, हर कोई उसकी पूजा करता है। लेकिन ये अज्ञानी मनुष्य कौन था जो पीपल के पेड़ को काट रहा था कुल्हाड़ी से? ना उसके मन में कोई शंका थी, ना उसके दिल में कोई डर था। वो इतनी तेज़ कुल्हाड़ी मार के वो पेड़ काट रहा था, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु मुझे बताने का कष्ट करें। भगवान विष्णु हंसते हैं और बताते हैं, मैं तुम्हें एक बार का बात बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा कौन था वो अज्ञानी मनुष्य और क्यों वो उस पेड़ को काट रहा था। तभी भगवान नारद कहते हैं ठीक है, आप बताइए, आप अपनी कथा सुनानी शुरू करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि वो एक बार की बात है जब, हे प्रभु, मेरे मन की इस जिज्ञासा को ख़त्म करो और ये रहस्य मुझे बताओ, क्या रहस्य है इसका? और पीपल का पेड़ इतना पवित्र क्यों है कि तपस्वी इसे पूजते हैं और वो अज्ञानी मनुष्य इसे काट रहा था? वो महापाप क्यों कर रहा था? कृपया करके मुझे ये पीपल के वृक्ष की कथा बताओ, इसके जल चढ़ाने के महत्व बताओ, और ताकि मैं आगे इस दिव्य ज्ञान को मैं आगे बांट सकूं। तभी विष्णु भगवान कहते हैं, नारद जी ने गहरी सांस ली और आगे बोले कि क्यों वो उसे एक लकड़ी का ढांचा समझ रहे हैं और ऋषि मुनि उसे पवित्र समझ रहे थे, क्यों पूजा कर रहे थे, क्यों मंत्र जाप कर रहे थे और क्यों वहाँ पे दीपक जला रहे थे। हे हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे समझा कर कहो, मुझे बताओ। भगवान नारद आराम से बैठ जाते हैं और वो कथा सुनने के लिए
भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मुझे ये कथा सुनाओ, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग अज्ञानी होते हैं और कुछ लोग इसको पीपल के पेड़ को इतना पवित्र मानते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनो, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की एक वृतांत सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और भगवान नारद कहते हैं हाँ प्रभु सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ। वो कहते हैं पूर्व जन्म में एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। उसका नाम हरिदास था। उसके घर में उसकी पत्नी जो पवित्र थी, बहुत पवित्र थी, उसके बूढ़े माँ बाप और 3 बच्चे थे। वो दिन में लकड़ी काट के लाता, बेचता और उनसे गुजारा करता। मुश्किल से उनका घर का गुजारा चलता। बहुत बार तो खाने को खाना नहीं मिलता, उन पति पत्नी को तो मिलता ही नहीं, लेकिन कई बार तो बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता। बीमार माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। बीमार माँ बाप को भी बहुत बार खाना नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती। वो जंगल में जाता, लकड़ी काट के लाता और उनको बेचता, लेकिन वो कई बार वो लकड़ियाँ भी काम नहीं कर पाती थी। एक दिन वो जंगल में जा रहा था, उसको कहीं भी कुछ नहीं दिखा। वो घर से निकला लकड़ी काटने के लिए। उसकी पत्नी घर में फटे कपड़ों में खाना बनाती, बच्चों के लिए जो मिलता वही बनाती। वो जंगल में भटकता रहा, लकड़ियाँ ढूंढता रहा, लेकिन उसको बहुत दूर जाने के बाद एक पेड़ दिखाई दिया जो कि पीपल का पेड़ था और बहुत बड़ा था, बहुत गहरा था। वो सोच रहा आज मैं इनकी लकड़ियाँ लूँगा और इससे तो मेरा 2-3 दिन का गुजारा चल जाएगा, बच्चों को भर पेट खाना मिलेगा। मैं लकड़ियाँ घर ले जाऊँगा, बच्चों को भर पेट खाना मिलेगा, मेरे माँ बाप को खाना मिलेगा, हम भी खा लेंगे। आज तो ये इतना बड़ा पेड़ है। और वो उस पेड़ के पास जाता है और वो उसे काटना चाहता है। वो देखता है इधर उधर और फिर उस पीपल के पेड़ पे वो काटने के लिए चल देता है। एक बार उसके मन में डर होता है क्योंकि गहरा जंगल होता है, कहीं कोई जानवर ना हो, शेर ना हो। वो चारों तरफ घूमता है, लेकिन फिर वो पीपल के पेड़ पे हाथ लगा के देखता है कि आज का गुजारा तो हमारा हो जाएगा, और वो पीपल का पेड़ काटना शुरू करता है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, हे मूर्ख इंसान, रुक जाओ। और वो देखता है इधर उधर, कोई दिखाई नहीं देता। वो आवाज़ एक औरत की थी। तभी वहाँ पीपल की जड़ों से एक नाग निकलता हुआ आता है, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, गुस्से से लाल था, और धीरे धीरे धुआं उठने लगती है और वो एक सुंदर कन्या के रूप में आ जाता है। तभी वो पूछता है, कौन हो तुम? हे देवी। देवताओं का वास है। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, साक्षात विष्णु का रूप है। इसे काटने का विचार मात्र भी तुम्हें नरक की अग्नि में धकेल सकता है। हरिदास डर गया और उससे माफी मांगने लगा, घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, हे अलौकिक देवी, मुझे क्षमा करें। मैं अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी हूं। मैंने जीवन में केवल गरीबी और भूख देखी है। धर्म क्या है, देवता क्या है, ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मैं अंधा हो गया था। पर पर देवी, आप कौन हैं? और आप एक नागिन से इस सुंदर स्त्री के रूप में कैसे बदल रही? और ये वृक्ष आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हे मनुष्य, तुमने अपनी विवशता में इस वृक्ष को काटना चाहा, पर मैं कौन हूं और इस वृक्ष से मेरा क्या संबंध है? ये एक अत्यंत पीड़ादायक कथा है। मेरा नाम नागिनी सुरसा है। ये वृक्ष ही मेरा घर है, मेरा जीवन है और मेरी कैद भी। इस वृक्ष के साथ मेरा ये जुड़ाव आज का नहीं, बल्कि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सुनो अज्ञानी मनुष्य, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की वो कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे नेत्र खुल जाएंगे। हे मनुष्य, ये मेरे पिछले जन्म की बात है। उस जन्म में मैं नागिन नहीं, बल्कि एक सुंदर और गुणवान स्त्री थी। मेरा नाम सुमति था। मैं एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित वैश्य के घर पैदा हुई थी। मैंने बचपन से ही सुख, संपत्ति और वैभव देखा था।
मेरे पिता ने मेरा विवाह अत्यंत धूमधाम से एक दूसरे नगर के एक बड़े व्यापारी के पुत्र से किया था। मेरे पति का नाम धर्मपाल था। मेरे पति धर्मपाल नाम के अनुरूप ही थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु, पुण्यात्मा और ज्ञानी पुरुष थे। उनका अनाज और मोतियों का बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन उनके मन में कभी धन का लालच नहीं रहा। उनका जीवन सादा था। वे प्रातःकाल उठकर देवताओं की पूजा करते, गरीबों को दान देते और सत्य के मार्ग पर चलते थे। परंतु मैं उनके गुणों के बिल्कुल विपरीत थी। धनी पिता की लाडली होने के कारण मेरे भीतर अत्यंत अहंकार और घमंड भर गया था। मेरा स्वभाव स्वार्थी, क्रोधी और चंचल था। मुझे धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य से चिढ़ होती थी। मैं अपने पति के आदर्शों का उपहास उड़ाती थी। मेरे लिए केवल सुंदर आभूषण, रेशमी वस्त्र और सांसारिक सुख ही जीवन का सत्य थे। मेरे पति धर्मपाल अक्सर मुझे अत्यंत प्रेम से समझाते थे, हे सुमति, ये धन यौवन सब नाशवान है। ये जीवन पानी के बुलबुले के समान है। हमें अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाने चाहिए। भगवान का स्मरण करो, गरीबों की सहायता करो। लेकिन मैं अट्टहास करते हुए उनकी बातों को टाल देती थी। मैं कहती, क्या रखा है इन पत्थरों की पूजा में? ये सब व्यर्थ है। जीवन मिला है तो इसका आनंद लो। हे मनुष्य, ध्यान से सुनो। हमारे नगर के बाहर एक अत्यंत सुंदर और शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक पहुंचे हुए ज्ञानी मुनि निवास करते थे। मुनि ने अपने आश्रम के बिल्कुल मध्य में एक पीपल का पौधा लगाया था, जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। नगर के सभी लोग उस मुनि और उस पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र मानते थे। वे प्रतिदिन सुबह शाम उस वृक्ष की परिक्रमा करते, उसकी जड़ों में जल चढ़ाते और दीपक जलाते थे। एक दिन की बात है, मैं अपने रथ में बैठकर अपनी सखियों के साथ उसी आश्रम के मार्ग से गुजर रही थी। तभी मेरी दृष्टि आश्रम के भीतर गई। मैंने देखा कि एक वृद्ध और अत्यंत गरीब ब्राह्मण, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, वो उस पीपल के वृक्ष के सामने घुटनों के बल बैठा था। वो अत्यंत श्रद्धा भाव से वृक्ष की जड़ों में तांबे के लोटे से जल अर्पित कर रहा था और आंसू बहाते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा था। ये देखकर मेरे भीतर का अहंकार और अज्ञान जाग उठा। मैं रथ से नीचे उतरी और अपनी सखियों के साथ उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने ताना मारते हुए और जोर जोर से हंसते हुए उस ब्राह्मण से कहा, अरे ओ मूर्ख ब्राह्मण, तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरे शरीर पर ढंग के वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, और तू यहाँ एक मामूली से लकड़ी के पेड़ पर जल चढ़ाकर उसे पूज रहा है। क्या ये पेड़ तुझे खाने को रोटी देगा? क्या ये तुझे धन देगा? तुम लोग व्यर्थ के ढोंग करते हो। ये से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से जल का लोटा नीचे रखा और अत्यंत गंभीर आंखों से मुझे देखा। उसने कहा, हे देवी, तुम रूपवती और धनवान अवश्य हो, किंतु तुम्हारे भीतर ज्ञान का भयानक अंधकार है। जिस वृक्ष का तुम अपमान कर रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये देव वृक्ष पीपल है। इसके मूल में स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। इस वृक्ष को श्रद्धा से जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। उस ब्राह्मण की बातों ने आग में घी का काम किया। मेरा क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी। मैंने चीखते हुए कहा,
देखती हूं कि तुम्हारा ये देवता का पेड़ मेरा क्या बिगाड़ लेता है और तुम्हें क्या दे देता है। ये कहते हुए, हे मनुष्य, मेरे जीवन की सबसे भयानक भूल हुई। मैंने आवेश में आकर अपना पैर उठाया और उस पवित्र पीपल के वृक्ष के तने पर पूरी ताकत से एक लात मार दी। नाग कन्या की आवाज कांपने लगी और वह रो पड़ी। हे हरिदास, जैसे ही मेरा पैर उस देव वृक्ष से टकराया, उसी क्षण ब्रह्मांड उलट गया। मेरे पैर में ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो जलन मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। मैं दर्द से चीखने लगी। मेरी सखियां डरकर भाग गईं। और फिर मैंने देखा कि मेरे सुंदर वस्त्र गायब हो रहे हैं। मेरे हाथ पैर सिकुड़ने लगे। मेरी त्वचा काली और खुरदरी होने लगी। मेरा शरीर धरती पर रेंगने लगा। मात्र कुछ ही क्षणों में उस पवित्र वृक्ष का अपमान करने के पाप के कारण मैं एक सुंदर स्त्री से एक भयानक काली नागिन बन गई। नाग कन्या की व्यथा सुनकर हरिदास का हृदय कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नाग कन्या ने सिसकते हुए आगे कहा, मैं नागिन के रूप में धूल में लौटने लगी और पीड़ा से फुफकारने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर वे आश्रम वाले सिद्ध मुनि अपनी कुटिया से बाहर आए। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्हें तुरंत सब समझ आ गया। मैं रेंगती हुई मुनि के चरणों में गई और अपने फन को उनके पैरों पर रगड़कर क्षमा मांगने लगी। मुनि ने अत्यंत क्रोध और दुख भरे स्वर में कहा, हे पापिनी सुमति, तुमने केवल एक वृक्ष का नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु का अपमान किया है। देव वृक्ष पर प्रहार करने का दंड यही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस नीच सर्प योनि में धकेल दिया है। मैंने अपने मन के भावों से मुनि से अत्यंत करुण प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करें। मेरी पीड़ा देखकर मुनि का हृदय थोड़ा पसीजा। उन्होंने कहा, सुमति, पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। मैं तुम्हारा श्राप समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसका एक उपाय बता सकता हूं। तुम्हें अब 100 वर्षों तक इसी पीपल के वृक्ष पर नागिन रूप में रहकर इसकी रक्षा करनी होगी। जब पूरे 100 वर्ष बीत जाएंगे, तब एक दिन तुम्हारा पति धर्मपाल किसी रूप में यहां आएगा। जिस दिन वह अपने हाथों से इस वृक्ष की जड़ों में श्रद्धा भाव से जल अर्पित करेगा, उसी क्षण तुम्हें इस सर्प योनि और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास को देखते हुए बोली, हे मनुष्य, मुनि के उन वचनों के बाद से आज 100 वर्ष बीत चुके हैं। इन 100 वर्षों में मैंने इस वृक्ष की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा की है। मैंने आंधी, तूफान और धूप सही है। मैं आज तक प्रतीक्षा कर रही हूं कि कब मेरा पति धर्मपाल आएगा, कब वो इस वृक्ष को जल चढ़ाएगा और कब मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कथा पूरी होते ही नाग कन्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिदास पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न खड़ा था। ये कथा इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। एक अत्यंत मधुर और दिव्य सुगंध वातावरण में छा गई। हवाओं में शंख की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देने लगी। हरिदास और नागकन्या ने आश्चर्य से मुड़कर देखा। उस दिव्य प्रकाश के बीचों बीच एक तेजस्वी और वृद्ध मुनि प्रकट हुए। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था। ये वही आश्रम वाले सिद्ध मुनि थे। मुनि ने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और हरिदास की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे हरिदास, तुम्हारे जीवन का यह क्षण कोई संयोग नहीं है। यह विधि का विधान है जो स्वयं श्री हरि ने रचा है। हरिदास ने मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कांपते हुए कहा,
हे ऋषिवर, मैं एक मूर्ख और अनपढ़ लकड़हारा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नाग कन्या अपनी मुक्ति के लिए अपने पति धर्मपाल की प्रतीक्षा कर रही है। तो फिर मेरी नियति मुझे यहां क्यों ले आई? मेरा इस नाग कन्या से क्या संबंध है? मुनि के मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, अज्ञान के पर्दे को हटाओ हरिदास। तुम जानना चाहते हो कि तुम यहां क्यों हो? तो सुनो, पूर्व जन्म में जो सेठ धर्मपाल था वो कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो। यह सुनते ही हरिदास के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। मैं धर्मपाल था? मुनि ने कहा। हाँ वत्स, तुम पूर्व जन्म में एक अत्यंत पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ व्यापारी धर्मपाल थे। तुमने सुमति को सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके कर्म भारी थे। सुमति के श्रापित होने के बाद तुमने अपना शेष जीवन भी धर्म और परोपकार में बिताया। उसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें इस जन्म में मनुष्य योनि मिली, लेकिन सुमति के पापों का आंशिक प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ा, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में इतनी निर्धनता और कष्ट भोगने पड़े। भगवान विष्णु का यह विधान था कि सुमति को श्राप से मुक्ति केवल तुम्हारे हाथों से चढ़ाए गए जल से ही मिलेगी। इसीलिए आज तुम्हारी भूख, तुम्हारी विवशता और यह कुल्हाड़ी तुम्हें खींचकर यहाँ इस पीपल के वृक्ष तक ले आई है। यह सत्य जानकर सुमति हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। वो आंसुओं से उसके चरण धोते हुए बोली, हे मेरे स्वामी, हे धर्मपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे ही पापों के कारण आपको इस जन्म में इतनी दरिद्रता भोगनी पड़ी। मेरे घमंड ने हम दोनों का जीवन नष्ट कर दिया। स्वामी, आज मुझ पर दया कीजिए। इस पवित्र वृक्ष को जल अर्पित करके मुझे इस घोर नरक से, इस सर्प योनि से मुक्ति दिलाइए। हरिदास का हृदय करुणा से भर गया। पिछले जन्म की बातें सुनकर उसके भीतर का सारा डर और अज्ञान समाप्त हो गया। उसे अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं, बल्कि अपार दया आ रही थी। उसने मुनि की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी पत्नी को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा? मुनि ने पास ही एक निर्मल जल के सरोवर की ओर इशारा किया और एक कमंडल प्रकट करते हुए कहा, जाओ हरिदास, इस कमंडल में शुद्ध जल भरकर लाओ। सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करो और इस पवित्र पीपल की जड़ों में वह जल अर्पित करो। हरिदास ने तुरंत वह कमंडल लिया और सरोवर से शीतल जल भर लाया। वह अत्यंत भक्ति और श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया। गहरे भक्ति भाव से हरिदास ने मंत्रोच्चार तो नहीं, किंतु अपने शुद्ध हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगत पालक, मैं अज्ञानी हूं, किंतु आज मैं आपके इस पवित्र वृक्ष के स्वरूप को नमन करता हूं। मुझ पर और मेरी पत्नी पर कृपा करें। यह कहते हुए हरिदास ने कमंडल का शुद्ध जल धीरे धीरे पीपल की विशाल जड़ों में प्रवाहित कर दिया। जल की पहली बूंद जैसे ही पीपल की जड़ों से टकराई, एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। पीपल के वृक्ष से स्वर्ण के समान एक अत्यंत दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। वह प्रकाश नाग कन्या के शरीर पर पड़ा। देखते ही देखते नाग कन्या का वह रूप एक दिव्य आभा में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां सर्प या स्त्री के स्थान पर एक अत्यंत दिव्य स्वर्गीय आत्मा प्रकट हुई। यह सुमति का शुद्ध रूप था, जो अब सभी पापों से मुक्त हो चुकी थी। सुमति के चेहरे पर एक अपार शांति और कृतज्ञता थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर हरिदास को प्रणाम किया और बोली, हे स्वामी, आपके स्पर्श और इस पवित्र जल के प्रभाव से आज मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए। भगवान विष्णु की कृपा से आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। मैं आपके इस उपकार की चिर ऋणी रहूंगी। उसके बाद सुमति ने मुनि को और उस देव वृक्ष पीपल को नमन किया और देखते ही देखते वह दिव्य ज्योति आकाश की ओर उठने लगी
और स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। मुनि ने हरिदास के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स हरिदास, आज तुमने केवल सुमति का उद्धार नहीं किया है, बल्कि पीपल वृक्ष की पूजा और उसे जल अर्पित करके तुमने अपने जीवन के भी सारे कष्ट समाप्त कर दिए हैं। घर जाओ। नारायण की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख भोगेंगी।